हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। और आज होने वाली है स्टोरी टाइम की वीडियो। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और ये स्टोरी रियल है। और ये मेरे साथ हुई है एक दिन पहले। और सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो ये स्टोरी है एक क्रेजी रिक्शा वाले के बारे में। तो असल में क्या हुआ, हमें जाना था इम्तियाज़। पाकिस्तान की एक सुपरमार्केट है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें बताने के लिए। पाकिस्तान की एक सुपरमार्केट है इम्तियाज़, बहुत मशहूर है। उधर जाना था हमें। तो हम निकले घर से, मैं, मेरी अम्मी और मेरी दादी। हम जब निकले घर से तो हम ऑब्वियसली, मैं उबर करने वाला था, लेकिन हमने पता नहीं क्या सोचा कि हमें रिक्शा कर लेना चाहिए। तो जब हम आगे गए, रिक्शा किया, तो एक रिक्शे वाला मिला, अजीब सा था थोड़ा। तो हमने पूछा हमें यहाँ यहाँ जाना है। तो मुझे भी रास्ता नहीं पता था, मेरी अम्मी को भी रास्ता नहीं पता था, मेरी यहाँ तक कि बहन को भी रास्ता नहीं पता था। तो मुझे भी रास्ता नहीं पता था, मेरी अम्मी को भी रास्ता नहीं पता था, मेरी यहाँ तक कि बहन को भी रास्ता नहीं पता था, बस मेरी दादी को रास्ता पता था। तो क्या हुआ, हम लोग गए, उसके बाद उसे बोला कि सर हमें यहाँ यहाँ जाना है। मैंने बोला, इतनी देर में मेरी अम्मी और दादी आ रही थी पीछे से। तो उस वो और ऊपर से सवाल करते हैं ना, कुछ ज़रा और बताओ डिटेल, तो ताकि हमें पता लग सके। तो उसे मैंने अपनी दादी की तरफ मोड़वा दिया उसका। और फिर वो मेरी दादी से बात करने लगा। तो मेरी दादी से उसने ये बात की कि आगा खान की तरफ, वो जो वेरी टाइम हॉस्पिटल है, आगा खान की तरफ। मेरी दादी बोला, नहीं नहीं, यहाँ से ये रोड है, यहाँ से सीधा सीधा जाना है और कहीं मुड़ना नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, और वो समझ गया रास्ता। ठीक है। तो हम लोग निकले, हम लोग बैठ गए। मैं तो मस्त इंसान हूँ, मैं तो आराम से बैठा हुआ था। तो हम लोग निकले, निकलने के बाद चल रही रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना तू साइड पे, हो रहा था। तो आगे 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 जब पहुँच, अब वो फिर हम जा रहे थे एक रास्ते से, कारसास के रास्ते से। ठीक है। तो कारसास के रास्ते से जब जा रहे थे, तो वो उल्टे हाथ पे मुड़ गया। तो मेरी दादी ने बोला, ये कहाँ मोड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है। और वो कोई गली नहीं थी, वो एक टाइप ऑफ ब्रिज था। तो जब वो उल्टे हाथ पे मुड़ा ना, तो मेरी दादी ने बोला, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे नहीं मुड़ना। तो उसने बोला, यही तो है रास्ता, यही तो है, और वो चलते रहा। और दादी ने बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दादी भी मान गई उसकी बात। तो फिर जब हम आगे गए, आगे जाने के बाद वो हमें एक बिल्डिंग के पास लेके आया। वो उधर बहुत सारी दुकानें थीं, ज़्यादा नहीं थी, मतलब एक बिल्डिंग के नीचे जो दुकानें होती हैं नॉर्मल वही थी। लेकिन उधर इम्तियाज़ का कोई नामो निशान नहीं था, सामने करीब करीब कोई दुकानें नहीं थी, सिर्फ उस बिल्डिंग के नीचे दुकानें थी। अब वो बोल रहा है, आपने बोला था उतर के, हमसे बोल रहा है कि आपने बोला था कि आगा खान की पेरी टाइम ये वाली बिल्डिंग पे लाना है। ओ भाई, हम तो शौक कि ये तो कौन सा इंसान आ गया है दुनिया में, जो हमें यहाँ पे ले आया। हमें जाना था सीधा सीधा, ये उल्टे हाथ पे मोड़ा क्यों इसने। तो फिर हम आगे बढ़े और हमने बोला, नहीं नहीं पूछते हैं। तो वो पता नहीं किसी मेडिकल स्टोर में चले गया पूछने के लिए। और मुझे डर ये लग रहा था, क्योंकि बैठने से पहले इसने किसी को कॉल मिलाई थी, और हाँ, आगा खान ही बोला था। मुझे ये डर लग रहा था कि ये हमारी स्नैचिंग ना हो जाए, या हमसे कोई चोरी ही ना कर ले, हम चोरी ना हो जाए, क्योंकि सुनसान रास्ता था। तो हमने बोला, नहीं नहीं, मैं पूछ के आया एक अंकल से, वो पता नहीं कौन सी दुनिया की अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। तो वो तो मुझे पल्ले पड़ी नहीं। तो फिर हम मैं वापस आके बैठ गया रिक्शे में, और क्या कर सकता हूँ मैं इंसान ही हूँ बस। और वो भी आ गया, उसने बोला, हाँ हाँ मुझे पता चल गया है कहाँ जाना है, वो अभी यहाँ से थोड़ी दूर है, मैं पहुँचा दूंगा, पैसे डबल लूंगा। है, हमारा दिमाग उड़ गया। पैसे डबल लूंगा, गलत तुम खुद लाए हो, और पैसे हमसे डबल। आह, जी तालियां होनी चाहिए, तालियां। और उसने बोला, मैं पैसे इसलिए डबल लूंगा क्योंकि आपने बोला था आगा खान आना है।
वाह! हमने बोला सीधा-सीधा आना है। तो फिर हम बैठे, वो चलाने लगा। हमने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? रुको, पूछ तो लो किसी से। उसने पूछा नहीं, मतलब उसने बोला मुझे पता है। फिर हम लोग चले, 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 मैं भी मस्त स्नान, मैं भी बैठा रहा। तो जब हम फिर से पहुँचे तो आगे जाके उसने फिर से रिक्शा रोका, फिर से पूछा, आगे आगे फिर से रिक्शा रोका, फिर से पूछा, फिर आगे गया और हम भी उसी रिक्शे वाले के साथ बैठे हुए थे। तो हम लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तो जिस तरफ से उसने लेफ्ट मुड़ा था ना, उसी तरफ से वापस निकला। वो जिस रोड से हमने लेफ्ट मुड़े थे ना, उस समझ लो उससे ही घूम के वापस उसी रोड पे आया और सीधा-सीधा गया और सीधा-सीधा उल्टे हाथ में मुड़ गया और उधर से हमारा इम्तियाज़ आ गया। आहाहाहा! हमें समझ में आ गई इसकी टेक्नीक। इसने असल में जानबूझ के ये किया था ताकि इसे ज़्यादा पैसे का मुनाफ़ा हो सके और पैसों की बारिश हो सके इसकी तरफ। तो वहाँ तक पहुँचने में इस हमारी डील हुई थी, ये 300 बोल रहा था, 300 रुपीज़, लेकिन हमने 250 रुपए का बोला था। तो 300 रुपए से 250 बहुत मुश्किल से हम मान गए थे और उसके साथ बैठ गए थे। तो ये जब हम इम्तियाज़ पहुँचे, उधर एक और पेश आया हादसा। तो वो हादसा था कि जब हम उतरे तो इम्तियाज़ बंद, शटर लगे हुए हैं। तो हम लोग उतर के गए, क्या हुआ भई? सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बोला आज तो सैटरडे है। तो आज तो लॉकडाउन की वजह से फ्राइडे सैटरडे बंद हो जाता था, लेकिन अब सिर्फ सैटरडे को बंद किया हुआ है। आहाहाहा! हमारे 14 तबक रोशन हो चुके हैं इस वक्त और हम खड़े हुए हैं एक ऐसे इम्तिहान पे जो बंद हुआ हुआ है। आहा! और हमने पूछा और क्या-क्या खुला हुआ है? सब कुछ बंद हुआ हुआ है उस दिन। ओहो! लव यू हो गया। तो फिर हम इतने घबराए हुए थे, ऊपर से इतना क्रीपी रिक्शा वाला मिला हुआ है और ऊपर से ये इम्तियाज़ भी बंद है। तो फिर हम एक हमने एक और होशियारी की, हम उसी रिक्शा वाले के साथ बैठे और हमने बोला जहाँ से उठाया था ना हमें, उधर ही छोड़ के आ जाओ। तो उसने बोला अच्छा, तो फिर अब डबल पैसे लगेंगे। आहा! जो हमें आना था यहाँ पे 250 और वापस जाना था 250 में, तो टोटल 500 बनते हैं। हम वापस गए घर और घर जाने पे उसने हमसे लिए 700। पहले उसने बोला 800, 800 से वो 750 पे आया। 750 पे आने के बाद हमने सिर्फ उसे 650 दिया और रवाना कर दिया। तो ये थी उसकी टेक्नीक, 500 से वो हमसे 600 खींच के ले गया। वाह, 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 वाह! अपने ऊपर पैसों की बारिश कर ली उसने और हमें मात दे दी। तो यही थी इस स्टोरी टाइम के लिए। इस दफ़ा मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो आई होप यू लाइक इट एंड येस आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉच